जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वॉइस में सेकंड पार्ट है, यानी कि हम लोगों ने वॉइस का एक क्लास कंप्लीट कर लिया है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या सीखा था वॉइसेस में। मैंने आपको बता रखा था वॉइसेस टू टाइप का होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन। ठीक है, अगर बात करें पैसिव वॉइस की तो वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट। ये बात हो जाती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। मैंने बात किया था इसके बाद कि कौन से सेंटेंस पैसिव होते हैं, कौन से एक्टिव होते हैं, वो मैंने जाना था। इसके बाद हम लोगों ने जाना था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को किसे कहते हैं? जो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से जो एक्टिव बनाया जाता है, यानी जो चेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोगों ने क्या कहा था? ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। यानी कि आप कह सकते हो चेंज द मीनिंग, चेंज द स्ट्रक्चर बट डज नॉट चेंज द मीनिंग, है ना। यानी आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये बात थी किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके बाद समझा था जो एक्टिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा था पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ तक कहानी समझ ली थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड मिल गया होगा। आज हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है द करण हैज सीन द गेस्ट। जैसे ही हम लोगों ने इस सेंटेंस को देखा, तो इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। ये किस में दिया है? एक्टिव वॉइस में दिया है। देखो जरा कैसे बनता है। अगर बात करें इसकी, जैसे यहाँ से उठाओ द गेस्ट। अब गेट्स क्या प्लूरल है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हैव बीन सीन बाई करण। इसका ये बन जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। सेकंड पार्ट अगर देखें तो इसमें लिखा है दे विल इनवाइट मी। तो यहाँ से उठाएंगे मी को, क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद लाते हैं हेल्पिंग यानी चेंज हेल्पिंग वर्ब। विल को क्या करते हैं? विल बी में, है ना। इसके बाद इनवाइटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस का मेन। इसके बाद क्या होता है? दे का किस में जाता है? ऑब्जेक्टिव केस यानी कि देम में। तो ये बात तो होगी इसकी। अब बात कर लेते हैं इस वाले सेंटेंस की। लिखा है राखी वॉज रीडिंग ग्लाइवर्स ट्रेवल्स। अगर इसकी बात करें, जैसे आपने इसको देखा, इस वाले को कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है ग्लाइवर ट्रेवल्स। ठीक है भाई। अब दिक्कत ये आ गई, मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। अभी एक एक चीज समझेंगे। एकदम से ये चीज कैसे आ गई, है ना। आखिर में मैंने इसको नोटिस क्यों किया, वो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद क्या रहेगा? सर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? बाई लगा के यानी कि प्रीपोजिशन लगा के हम क्या लिख देंगे? राखी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? राखी। आया समझ में? आप कहोगे सर अच्छा। अब अगर जैसे आप देखोगे, इसको ग्लाइवर ट्रेवल्स लिखा, क्या लिखा? ग्लाइवर ट्रेवल्स। ऐसे ही देखा आपने, तुरंत देखा कि एस लगा। क्या लगा? एस लगा। आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। तो आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब वर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? वर। जैसे ही आपने वर लगाया, आपका एक नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि गलत कर लिया जाएगा। तो फिर सर इसमें क्यों नहीं लगेगा वर? क्यों नहीं लगेगा वर, ये बात बताइए हमें। दूसरा जैसे देखते हैं, इसमें लिखा है टेनिस। अभी एक एक बात समझेंगे, ठीक है। टेनिस, इसके बाद क्या रहेगा सर? इज। ये बात क्या रहेगा? बीइंग। कल के क्लास में समझा था ना, इसका किस में जाता है? इज बीइंग में। इसके बाद क्या रहता है सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। और बाई ही का किस में जाता है? हिम में। आया समझ में? आप कहोगे सर ये वाली बात हमें पहले बताइए। चलिए, जैसे ही मैंने लिखा, देखो इसमें लिखा है कुछ, द फ्लोइंग कैटेगरीज द सब्जेक्ट आर यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि कुछ जो नीचे दिए गए ना, ये आपको पॉइंट, इसमें क्या होता है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं? मतलब देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन यूज किस में होता है? हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे क्या क्या होगा, आपको दिया रहेगा किसी नेम ऑफ बुक्स यानी किसी किताब का नाम, ठीक है। तो जरा पीछे देखें, ये जो ग्लाइवर ट्रेवल्स है ना, ये किसी बुक का नाम है। और आपको देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या भैया? ये सिंगुलर।
इसीलिए इसमें क्या करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे, ना कि वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर वॉच की वर की जगह क्या करेंगे, वॉच। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सर जो ग्लाइवर ट्रेवल्स है ना, ये बुक का नाम है, क्या है, तो इसीलिए हमने क्या किया, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, देखो ऐसा लगा रखा है ना, लेकिन हम ये किताब का नाम है इसलिए हमने क्या किया, इसको हमेशा सिंगुलर में रखते हैं ना, सिंगुलर में रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइवर ट्रेवल्स वॉज रीड बाई राखी। अब सही है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पता करेंगे सर, है ना, कि कौन सा प्लूरल है कौन सा वो है। तो वो पार्ट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन में हम लोग सीखेंगे ना कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा क्या, ये सब सारी चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन यहाँ पे यूज हुआ तो उसको सीख लेते हैं। आपको दिया रहेगा नेम ऑफ बुक्स, यानी किसी भी नेम ऑफ बुक्स का नाम दिया रहेगा उसको हमेशा सिंगुलर में रखेंगे। लिखा रहेगा नेम ऑफ डिसीज, लिखा रहेगा मीजल्स, है ना, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इनको देखने में आपको ये नहीं लग रहा एस एस लगा रखा है प्लूरल, लेकिन ये दिखने में लगते हैं प्लूरल, होते हमेशा कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आपको दिया रहेगा नेम ऑफ कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द यू द यूनाइटेड स्टेट्स, लग रहा है प्लूरल लेकिन होता हमेशा सिंगुलर है, द यूएई, है ना, जो यूएई होता है ना, इमिरेट्स, है ना, तो इसका देख रहे हो ये लग रहा है आपको प्लूरल, तो होता क्या है, सिंगुलर होता है। लिखा था यूनाइटेड नेशंस, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो यूनाइटेड नेशंस, जैसे ही नेशंस देखा आप समझोगे भैया ये प्लूरल है, तो भैया ये किस में होते हैं, ये सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। कोई दिया होगा नेम ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, है ना, ये आपको दिया रहेगा, तो ये हमेशा होते हैं सिंगुलर में। स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, लिखा रहेगा फिजिक्स, देखने में लग रहा है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना हम लोग जो पढ़ते हैं, वो हमेशा दिखने में लगते हैं सिंगुलर प्लूरल, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी यूज कर देते हैं पैसे वाइज में, ठीक है, और वहाँ पर आपको क्या फिर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो ये वाली कहानी समझ ली। इसीलिए हमने क्या किया, टेनिस के लिए भी क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया, क्योंकि टेनिस क्या है, हमारा एक स्पोर्ट का नेम है, ठीक भाई। और ये क्या था, यहाँ पर हमारी ये बुक का नाम था। तो ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है सम क्वेश्चंस, यानी दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये फाइंड करना है ओनली, ये बताना है किसका पैसे वाइज बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात आपको बतानी है सर। फिर आप कहोगे सर ये कैसे संभव है कि हम कैसे जान जान पाएंगे किसका बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो बात हम लोग समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है, वर्ब। वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है, क्या करता है, एक्शन जनरेट करता है, यानी वर्ब का काम जो होता है एक्शन का जनरेट करना। अगर बात करें जैसे हमारी दो वर्ब होती हैं, क्या होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ये होता क्या है इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, हिंदी में बात करें तो होता है सकर्मक और अकर्मक, है ना, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया तो वो कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता करेंगे सर ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम जैसे दिया रहेगा आपको, अगर कोई सेंटेंस आपको हु या व्हाट का, सॉरी हु या व्हाट या हुम का जवाब देता है ना, तो वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव में क्या होगा, जो हमेशा वेयर, व्हेन, है ना, हाउ का जवाब देते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सर ये कैसे जानेंगे, ये जवाब कैसे देंगे, ये बताइए एक तो, है ना। तो ये चीजें हम आपको सिखाएंगे एक एक चीज। ये जैसे सेंटेंस दिए हैं, चलो उस चीज को पहले सीख ही लेते हैं ना। क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, वर्ब क्या होता है सर, ये वर्ब होता है एक्शन जनरेट करता है ना, सेंटेंस में किसी में क्या करता है, एक्शन जनरेट करने का काम करता है। अगर इसकी बात करें तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक क्या होता है दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपको ये बताया ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव में क्या होता है, नॉट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। जैसे सर अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट होता है, कैसे हम जानेंगे, मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट जो रहता है वो हमेशा वर्ब के बाद रखा जाता है, वर्ब के बाद ही रखते हो ना, वर्ब के बाद रखते हो ना हमेशा ऑब्जेक्ट को, आप कहोगे सर बिल्कुल। और इसको कैसे पता करेंगे, व्हाट या हुम लगा के, जरा अप्लाई करते हैं। ही सैंग अ सॉन्ग, मतलब मैंने बोला ही सैंग व्हाट,
आप कहोगे सर व्हाट का जवाब दे रहा अ सॉन्ग, मैंने देखो सही से देखो, ही सैंग व्हाट, आप सर कहोगे अ सॉन्ग, ठीक है, वो क्या गा रहा है, आप कहोगे सर गाना, है ना। देखो फिर से, ही सैंग व्हाट, यानी व्हाट का जवाब हमारा सेंटेंस दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है भैया। देखो नीचे, ही सा मी, इसमें देखो ही सा हुम, ही सा हुम, उसने किसको देखा, मुझे, तो हुम का जवाब दे रहा है, ये वाला सेंटेंस क्या कर रहा है, हुम का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो व्हाट और हुम का प्रयोग करना सीख रहे हो, कैसे सीखा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर व्हाट या हुम का जवाब देता तो क्या हो जाता, वो ट्रांजिटिव हो जाता, जैसे ही सैंग व्हाट, आप कहोगे सर गाना, मैंने कहा ही सा हुम, आप कहोगे सर मुझे, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपका क्या ट्रांजिटिव वर्ब का दे रहा है तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनता है, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैसिव वॉइस बना पाओगे, बिना ऑब्जेक्ट